साहब काउंट कर लेंगे बच्चे साहब। क्या? ग्रुप दिख रहा? यस सर। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? नया सिलेबस जो आप लोगों को डिलीट करके आया वो देखा है सब बच्चे? यस सर। अगर जिस बच्चे के पास अवेलेबल नहीं होगा उसको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे ग्रुप में। कारण जो चैप्टर नंबर 15 और 16 पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट डिलीट हो गया है। यूनिट नंबर यस सर। कंप्लीट डिलीट हो गया। अभी हम सरफेस में चल रहे हैं। सरफेस में भी कैटलिस्ट का होमोजेनियस हेटेरोजेनियस एंजाइम कैटालिसिस इमल्सन, इसमें इतना चीज डिलीट हो गया, मतलब चैप्टर छोटा रह रहा है। बायोमोलिकुल में भी डाइसैकराइड पॉलीसैकराइड हटा दिया है और विटामिन भी हटा दिया, तो बच गया आपका प्रोटीन्स, ग्लूकोज का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, सिर्फ स्ट्रक्चर एंड बेटा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, और बाद बाकी चीज जो है सो करीब करीब बेटा हटा दिया। तो मैं देख रहा हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में भी लास्ट में एबनॉर्मल मोलर मास एंड बैंटॉफ फैक्टर, लेकिन 4 चैप्टर हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल का। उस चारों से न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पार्ट जो है वो भी इरेडिकेट हो गया, मतलब प्राइमरी सेल, बैक्टीरिया वगैरह, ड्राई सेल, मरकरी सेल, कोरोजन वगैरह जो था थ्योरेटिकल पोर्शन लास्ट का वो हटा दिया। सॉलिड स्टेट में भी लास्ट के 2 टॉपिक मत करिए। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ऑर्गेनिक में नहीं कुछ हटा। ऑर्गेनिक जो है आपका 10, 11, 12, 13, इसमें सिर्फ यूजेज हटाया है, और कॉमर्शियल प्रिपरेशन जो था, फर्मेंटेशन मेथड था, जो इथेनॉल का प्रिपरेशन वगैरह वो सब थोड़ा बहुत कर यूजेज। और 13 चैप्टर में आपको बेटा डाइजोनियम सॉल्ट का एमाइंस तक सब कुछ सेम है, डाइजोनियम सॉल्ट एक ही पेज का, उसमें 5-7 रिएक्शन है, तो वो चीजें आपको हट गया। तो इतना चीज है सिलेबस। कोरोना आप लोगों के लिए जो बच्चे 21 में एग्जाम देने वाले हैं उस बच्चे के लिए कोरोना जो है वेरी लकी। जो बच्चे को सिलेबस 30 to 40% रिड्यूस हो गया है, तो अब कम मेहनत करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट बुक के फर्स्ट 4 और सेकेंड बुक के सेकेंड बुक के 4, 8 चैप्टर जो है उसमें भी कटा कुटा है थोड़ा बहुत, और सब में तो बहुत कम कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे से मेहनत करके आप अच्छे रिस्पॉन्स बोर्ड के एग्जाम में, बहुत अच्छे में भी बहुत अच्छे, कारण रोमान सिंह का बच्चा है और उसको मैं जितना भली भांति जानता हूँ तब कोई नहीं जानता है बच्चे में क्या है। डांट डपट गालियां थप्पड़ लप्पड़ जो भी है अभी तो वो नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे हमारे सारे बच्चे बात जरूर एक एक चीज सुनने की कोशिश करेंगे बच्चे, और जितना कॉपी में काम हो बेटा थ्योरेटिकल पर्सन, जैसे सरफेस चल रहा, अब सरफेस में जो भी काम है आपको कॉपी में करके रखना है, उसमें कोई भी बेटे कमी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए कोलाइडल केमिस्ट्री स्टार्ट। अब कोलाइड्स में आपके सामने में एक छोटी सी टेबल है, बच्चे सब देखेंगे, पेज नंबर सबके पास बुक होनी चाहिए। सब बच्चे के पास फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में हमने बहुत आगे तक बढ़ गए थे। अब कोलाइड्स में जो नहीं भी पढ़ाना चाहिए था वो सब भी एक्टिविटी सेलेक्टिविटी वगैरह मैंने करवा दिया, तब तक सिलेबस बेटा नहीं आया था।
तब तक सिलेबस मेरे पास अवेलेबल नहीं था, डिलीटेड सिलेबस। अब डिलीटेड सिलेबस भी आ चुका। अब ये सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कट गया, ये सारे के सारे बेटे कट, एंजाइम कैटालिसिस तक कट गया। अब मेरे सामने है कोलाइड्स में। अब ये कोलाइड्स क्या हो, अगर लाइट की जरूरत है तो मैं लाइट जला देता हूँ। ये मेरा बोर्ड है और यही छोटा सा सुदामा कुटिया है द्वारका में। तो आप लोगों के सामने में अब बेटा बहुत दिनों के बाद एक बार दिव्यांश शकल दिखा जरा सा, कहा है आए कि नहीं प्रेजेंट तू, तेरा नाम नहीं दिख रहा कहीं। दिव्यांश अभी तक देखो ज्वाइन नहीं किया। ध्रुव पागल बना रहा है सर आपको वो। अच्छा 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 बेटा देखो तो यस सर। दिव्यांश नहीं देख रहा हूँ, एब्सेंट है। मानव यस सर। अच्छा अच्छा, ये ध्रुव दिख रहा, मानव कहाँ? अब बंद कर लिया, देख लिया मैंने। कर रहा हूँ सर। अच्छा अनुष्का अनुष्का absent है। हाँ बेटा चलो देख लिया, ठीक बंद करो। अब हम लोग बेटा बस अब बंद। अब बेटा ये कोलाइड्स पूरी करना, सरफेस में कटवाऊंगा, जितना करवा दिया हूँ ज्यादा करवाया हूँ उसमें से कटेगा। अब कोलाइड्स जो होता है बेटा, इट इज अ हेट्रोजीनियस, लिखते जाएंगे काम, इट इज heterogeneous mixture in which one substance acts as dispersed phase and another as dispersion medium। जिस तरह से बेटा सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, उसी तरह सर आधा बोर्ड दिख रहा है। आधा दिख रहा है, हाँ मेरे को तो पूरा दिख रहा है जहां से लिखा हुआ दिख रहा हूँ। मेरे को तो आधा दिख रहा है। तू थोड़ा अपना फोन ठीक कर दो। फोन आपने कैमरा ठीक से रखो ना आप अपने फोन का। अब तो बिल्कुल ही आधा कर दिया। हाँ अब तो फोन टेढ़ा रख दो सर। अब ठीक है, नहीं अब देख थोड़ा सा और इस साइड करो। और करो। लक्षिता टिल्ट कर ले फिर हो जाएगा। क्या कर लूं? देखो लक्षिता, यस सर। फोन को टेढ़ा कर ले। हाँ सही पोर्ट्रेट कह रही मोड है, में। कुछ याद कर ले। रीतिका होशियार बच्चा है, देखो समझा रही है तो समझती है। हो गया। अब देखो जिस तरह से बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन था, उसी तरह एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट थोड़ी सी सब बच्चे सामने है तो थोड़ा सा और बोल देता हूँ,
एडजॉर्बेट होता है बेटा गैसियस मॉलिक्यूल जो कि किसी सरफेस पर अटैच होता है, सरफेस एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन। जैसे एक ये चौक का पीस है, मान लो मेरे हाथ में ये है चौक है, इसको क्या करे बेटा, एक बीकर में थोड़ी सी पानी डाल दिए, एक ड्रॉप नीचे डाल दिए, उसमें इसको डाल दिए, थोड़ी देर के बाद देखता हूँ निकालने के बाद चौक का सरफेस जो है ब्लू है, उसको जब तोड़ के देखता हूँ तो अंदर में वैसे ही व्हाइट है, मतलब सरफेस एडजॉर्प्शन। तो जो अटैच होता है कलर्ड कंपोनेंट एडजॉर्बेट कहलाएगा, और उसमें अंदर लिक्विड सब्सटेंस जो है, सॉलिड सरफेस जो है बेटा एडजॉर्बेंट। इसीलिए एडजॉर्प्शन का भी दो कंपोनेंट है, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। उसी तरह बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन में इस तरह कोलाइडल सॉल्यूशन भी दो कंपोनेंट, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को कंबाइन करने के बाद जो सब्सटेंस हुआ उसको बेटा कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइडल सोल भी बोला जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, सिंपली कोलाइड भी, सिंपली सोल भी बोला जाता है, SOL। अब कब कब सोल का केस होगा, अब आपके सामने में पहला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। क्लासिफिकेशन में पहला बेटा क्लासिफिकेशन based on classification based on physical state of dispersed phase, based on physical state of dispersed phase and dispersion medium। अब एक बेटा छोटा सा टेबल है, यहां पर है डिस्पर्स्ड फेज, सब बच्चे बनाएंगे। ये लाइन है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड, टाइप ऑफ कोलाइड। मिटाओ एग्जाम्पल। अब सबसे पहले कैसा क्वेश्चन पूछा है इस टेबल पर, टेबल जो भी है वो सब लर्न करने हैं बेटा। सॉलिड सॉलिड, अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज हो, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम हो, तो इस तरह के कोलाइड को हम सॉलिड सोल कहते हैं, सॉलिड सोल। अब इसका एग्जांपल में कलर्ड ग्लास कहता है, कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन, कॉमा डाल के लिख देंगे जेमस्टोन, पेंट्स, PAINTS। तो सॉलिड सॉलिड का सोल है, सॉलिड सिंपल भाषा में सॉलिड सॉलिड का बेटा सॉल्यूशन है, जिसको हम अगर पूछे आइडेंटिफाई डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन, यही क्वेश्चन पूछता है इस टेबल। आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन कलर्ड ग्लास, तो लिखेंगे डिस्पर्स फेज डाल के एरो लिखेंगे सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम एरो डाल के सॉलिड, हो गया। पेंट्स या जेमस्टोन, सब में यही डिस्पर्स फेज सॉलिड। ये टेबल लिखने नहीं आएगा, इसमें से कोई एक उठा के डाल दिया,
कोई एग्जाम्पल उठाए, कहेगा इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अगर सॉलिड सॉलिड दोनों है बेटा, उस तरह के कोलाइडल सिस्टम को, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सॉलिड सोल कहते हैं। सोल, SO। नंबर 2, सॉलिड लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड है। अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है, ऐसे केस में सिर्फ बेटा सोल कहते हैं, SOL। सोल में, सॉरी बेटा, टैंक नहीं आएगा इसमें, टैंक इसमें आएगा। अब टैंक दूसरे में, सेल फ्लूइड्स, FLUIDS, सॉलिड लिक्विड सोल। तीसरा, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस में भी एरोसोल, AERO, एरोसोल, ध्यान रखेंगे। अब एरोसोल का एग्जांपल स्मोक, डस्ट। वन एग्जांपल एरोसोल का तो स्मोक, डस्ट। आइडेंटिफाई डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन एरोसोल या स्मोक, सॉरी डस्ट, सॉलिड गैस बेटा। अब चौथा, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, ये कहलाएगा बेटा जेल, GEL। बच्चे सब आप लोग भी यूज करते हैं। चीज, बटर, जेली, चीज खाने वाला चीज होगा, बटर। मुंह में पानी बच्चे को आता होगा, जेली, जेली एटसेट्रा बेटा। उसके नीचे है लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड बेटा, लिक्विड, दोनों लिक्विड। इसको इमल्सन बोला जाता बेटा, EMULSION, इमल्सन। इमल्सन में आप मिल्क हेयर क्रीम, एग्जांपल में मिल्क। दूसरा हेयर क्रीम, उसके बाद है लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, इसको भी बेटा एरोसोल बोला जाता है। सॉलिड गैस को भी एरोसोल, लिक्विड गैस को भी एरोसोल। इसके एग्जांपल में फॉग, मिस्ट, क्लाउड, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। उसके बाद इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह जो होता है वो आ जाए। उसके बाद है गैस, लिक्विड, गैस, गैस सॉलिड, गैस सॉलिड, ये भी एरोसोल। गैस सॉलिड में सॉलिड सोल भी, सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल फोम, FOAM, फोम, रबर, फ्यूमिक स्टोन, PUMIC, फ्यूमिक स्टोन, एटसेट्रा। गैस, लिक्विड, गैस, लिक्विड, इसको बोला जाता है बेटा फोम, FOAM। इसका एग्जांपल फ्रो,
FROTH, झाड़ जिसको कहते हो, फ्रूट, कॉमा, सोप, लेदर। पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्पर्स पेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन फ्रूट। बोर्ड का क्वेश्चन बोला हूं मैंने। देखो बेटा, डिस्पर्स पेज, गैस, डिस्पर्सन मीडियम, लिखो, हो गया। टाइप ऑफ कोलाइड नहीं पूछा, इसमें इतने चाहिए बेटा, बहुत जरूर, ये टेबल बहुत जरूर लर्न करना। और बुक में, एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 134, पुरानी बुक में, नई बुक में 136 या 135 पे होगा, टेबल नंबर 5.4। एक एक चीज याद कर। क्लासिफिकेशन नंबर 2, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 2 में बेटे गौर से देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन 2 बेटा पॉइंट 2 डालेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन nature of interaction, classification based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium बीटा 20 में आया था क्वेश्चन, सीबीएसई में 2020 में। डिफरेंस बिटवीन 3 नंबर में, 3.3 नंबर में, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स या सोल। बेटा देखो बेटा, अब आप लोग सीधा डिफरेंस लिख लें, उसी में सब कुछ आ जाए। पहला पार्ट है बेटा लायोफिलिक, LYOPHILIC, लायोफिलिक कोलाइड। ये लाइन मैं खींच रहा हूं। लायोफोबिक बेटा, लायोफोबिक कोलाइड, लायो, LYO बेटा लैटिन नेम में बेटा, लायो मीन्स होता है लिक्विड, philic means to love, to seek, to attract, to affinity, तो liquid loving, पहला पॉइंट लिख, it is liquid loving। देखो बेटा, फोबिक, हेट, जब कुत्ते किसी को काटता है तो कहता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो इज द बेटा लैटिन नेम ऑफ वाटर बेटा। तो जिसको ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है बेटा, वो पागल हो जाता है वो पर्सन, कुत्ते का जहर चढ़ने के बाद वो पानी से डरता, तो पानी से डरता है, पानी के पास नहीं जाए, कुत्ते की तरह ही जीभ से पानी चाट चाट के पीता है, कुत्ते की तरह ही भौंकता बेटा, और उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट टाइम तक रह जाता। और they went to the heaven after few days, not some month, after few days. Phobic means to hate. It is liquid hating. Liquid hate. इसका मतलब क्या हुआ? There is a great affinity between dispersed phase and dispersion medium. बहुत ज्यादा इंटरैक्शन डिस्पर्स्ड फेज
और डिस्पर्सन मीडियम। सपोज करो बेटा चीनी हमारा डिस्पर्स पेज है, पानी हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, तो जल्दी घुल जाता है, इसको कहेंगे ग्रेट अफिनिटी। अगर बेटा बेंजीन को पानी में डाल दे बेटा और नहीं घुलेगा, लेस अफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स पेज एंड डिस्पर्स, दोनों एक ही। नंबर 2, इट इज रिवर्सेबल, it is beta irreversible. तीसरा पॉइंट, it is stable, it is unstable। देख बेटा उसी बुक का एनसीईआरटी का एक लाइन को मैंने 3 पॉइंट बनाया, बच्चे ये जो लिखे थे उसको पूरे 3 के 3 नंबर। लंबा चौड़ा जो देखा, केपीएस का नोट पढ़ा, वो लिखा, दे वेंट सो ऐसा वेंट जो वेंटे वेंट। याद रखेंगे इस बात, किसी की बात नहीं टालेंगे कोई भी बच्चे हमारे। आप लोग जितना नंबर चाहोगे उतने नंबर बोर्ड में आए। अब तो मेरे को और खुशी है जो सिलेबस कम गया है, मैं क्लास में ही ऐसे तेरे को घूटी घूटी करके दवा की तरह पिल पाऊं। कोरोना से भी बचाऊंगा, मेरा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कम से कम सावन में नहा धो के 11 बार हर 12th के बच्चे को जप करना और डेली स्नान करना। कई बॉयज की शिकायत आई है जो 7 दिन में एक ही दिन स्नान करता है। सुबह बेटा 8 बजे तक स्नान करके कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर। मंदिर नहीं जाना, डू नॉट विजिट टेम्पल इवन ऑन मंडे। अगर जाते हैं कोई बच्चे, कई बच्चे होते हैं धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, कारण मेरा फेवरेबल स्टूडेंट सब थोड़ा बहुत धर्म से ज्यादा जुड़े होते हैं। अगर मंदिर जाते हैं, मंदिर में भोले बाबा को पूजा करके आते हैं, तो घर में आने के बाद they again wash their hand with sanitizers, either not sanitizers with soap, and then use sanitizers। डिटॉल का सैनिटाइजर सबसे बेस्ट होता है, यहाँ तो मिलता नहीं है दुकान सब में, तो कोशिश करें ऑनलाइन प्रयास करें, ऑनलाइन में मिल जाता है। मैंने भी 1 लीटर का 1 और 100 ml वाला 4-5 मंगाया। तो आप लोगों से भी यही है, घर में सबका केयर करना है, पेरेंट्स का भी केयर करना है और नियर बाय समाज का भी केयर करना। और एक पॉइंट मेरी तरफ से और एडिशनल जोड़ दो, एग्जाम्पल्स में प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एक्सेट्रा। फॉबिक में एग्जाम्पल सल्फर सोल, सल्फर सोल बेटा फॉर्मूला होता है SI, कारण सल्फर ऑक्टाइटमिक होता है बेटा, 8 एटम सल्फर मिलके एक मॉलिक्यूल जिसको एसिड। गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, मतलब बेटा सॉलिड डिस्पर्स फेज, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को सोल भी बोला जाता। तो सोल देख के ना घबराएं, सॉल्यूशन देख के ना घबराएं। देखेंगे गैस अगर डिस्पर्स फेज है, लिक्विड अगर डिस्पर्सन मीडियम, उस केस में भी बेटा हो, गैस सॉलिड के केस में भी सोल ही हो, वहां पर कंफ्यूज मत। ये दूसरा क्लास हमारे पास, और ये 2020 का एक लाइन है। आराम से एक दिन में जितना कराओ वो याद आराम से बच्चे को हो सकता है। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे में ये लर्निंग का प्रोसीजर, उससे ज्यादा मैं भगाऊंगा ही। अब बेटा तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल। क्लासिफिकेशन 3,
classification based on the type of particles of dispersed phase and dispersion medium. अब ये बेटे तीसरा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कोई महंगा नहीं है बेटा, बहुत आराम का है बेटा। हो अब इसमें कहता है क्या, पहला होता है बेटा इसका फर्स्ट पार्ट माइक्रो, MICRO, माइक्रो मोलिकुलर कोलाइड। इसमें बच्चे क्या होता है, माइक्रो छोटा, स्मॉलेस्ट एटम पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम एग्रीगेट। जब इसको डिसोल्यूशन करते हैं किसी पर्टिकुलर बीटा और डिस्पर्सन मीडियम में, तो माइक्रो मोलिक्यूल है, छोटा छोटा जो पार्टिकल है वो उसका साइज थोड़ा बढ़ के कोलाइडल रेंज में आता, उसी को मैक्रो मोलिक्यूल। तो आप इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ऑन डिसोल्यूशन व्हेन DISSOLUTIO on dissolution the macromolecules aggregating AGGREGATED aggregated together to acquire ACCQUIRE aggregated together to acquire colloidal site। colloidal site हो गया। माइक्रोमोलिकुलर का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल किसी डिस्पर्सन मीडियम में जाने के बाद एग्रीगेट होके वो उसका साइज बेटा अगर कोलाइड की तरह हो जाए, दैट इज कॉल्ड माइक्रोमोलिकुलर। इसके एग्जांपल में आप सल्फर सोल लिख सकते, जितना भी बेटा कार्बन S8 एटम सल्फर एग्रीगेट होके एक मॉलिक्यूल बनता है S8 में, तो जितना भी लायोफोबिक कोलाइड है बेटा, ऑल लायोफोबिक कोलाइड्स आर belongs to बेटा माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड। ध्यान में आएगा, जितने भी बेटा लायोफोबिक है उसको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। नंबर टू है इसका बेटा NaCrO। अब है मैक्रो, माइक्रो खत्म, मैक्रो डिफरेंस पूछ देता है। एक डिफिनेशन एक एग्जांपल काफी है। NaCrO मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। बेटा इस केस में कोलाइडल साइज जो है, कोलाइडल रेंज का जो पार्टिकल है कोलाइडल साइज से बड़ा है। कारण ट्रू सॉल्यूशन आपने 9th में पढ़ा था, कोलाइड्स और सस्पेंड। तो ये जो है कोलाइडल साइज, जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है वो कोलाइडल रेंज से बिगर है। उस केस में किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब इसको डालते हैं उसका साइज जो रिड्यूस हो जाता, उस वाले में बढ़ जाता था, कोलाइडल रेंज बढ़ता। वो माइक्रो था तो बढ़ के कोलाइडल रेंज, इसमें बेटा रिड्यूस हो के कोलाइडल रेंज। ऑन डिसोल्यूशन भी
ऑन डिसोल्यूशन, सेम लैंग्वेज लेना है। ऑन डिसोल्यूशन कॉमा मैक्रोमोलेकुल MACRO मैक्रोमोलेकुल एक्वायर the size of colloidal range इसमें बेटा लायोफिलिक एग्जाम्पल प्रोटीन गम स्टार एक्सेट्रा। ये दूसरा पार्ट। इसमें 3 पार्ट, एक और आए, वो क्या है वो मैं बता रहा हूं। एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है थर्ड पार्ट एसोसिएटेड कोलाइड। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स तीसरा पार्ट। एसोसिएटेड कोलाइड्स में थोड़ा सा बेटा there are some substances which behave as normal strong electrolyte, which behaves as normal strong electrolyte at low concentration. Normal strong electrolyte at low concentration. But at higher concentration, they aggregate aggregate together to form colloidal range known as micelle, MICELLES, मिसेल्स। अब इसमें 2 छोटा डिफिनेशन बेटा बन, 2 छोटा डिफिनेशन बेटा बन सकता है क्या? व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? 1 वर्ड आंसर बेटा क्वेश्चन। अब क्राफ्ट टेम्परेचर सी नहीं होता बेटा, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर का डेफिनेशन above which micelle
formation takes place is called Kraft temperature. KRAFT. Kraft temperature. ब्रैकेट में देखो टी के, कैपिटल टी पैर पर छोटा सा के, डिनोटेड बाय टी के, उसके नीचे क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसाइल MICELL कंसंट्रेशन, इसको बिठाओ CMC शॉर्ट फॉर्म. The formation of missile, the formation of missile above particular concentration, particular concentration is called CMC. अब CMC का रेंज जो होगा बेटा, एक रेंज दिया होना चाहिए CM, 10 की पावर -4 से लेके 10 raised to the power -4 to 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर, ये CMC. एग्जाम्पल में आप सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं. ऐसे कोलाइड्स में लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों प्रॉपर्टी मौजूद हो सकती. अब आपके सामने में क्लेंसिंग एक्शन जो 10th में पढ़ा था वो सब इरेडिकेट हो गए. अब है आपके सामने में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. अगला हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. प्रिपरेशन of colloids. पहला मेथड है बेटा केमिकल में. केमिकल मेथड इस मेथड में आपके पास में बेटा मोस्टली लायोफोबिक कोलाइड्स के लिए दिया है रिएक्शन. अब ये 4 रिएक्शन देखो बेटा, फर्स्ट रोमन में यूज कर रहा. पहला इक्वेशन है AS2S3 AS2O3 AS2O3 प्लस 3H2S. एरो है, एरो के ऊपर है डबल डिकम्पोजिशन AS2S3 प्लस 3H2O. यहां पर लिखा है डबल डिकम्पोजिशन. ये आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हुआ है. तो बेटा ये S इधर आ गया, वो उधर चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. अब ये आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल करके आपको पेपर में दे सकता है. जो हाउ विल यू प्रिपेयर arsenic sulfide food? It is prepared by treating arsenic oxide with beta hydrogen sulfide.
ये इक्वेशन। नंबर टू इक्वेशन है हमारा SO2 + 2H2S, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड + 2H2S। एरो डाल दिया, एरो के ऊपर में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मेथड भी कहते हैं। ये बनेगा हमारा 3S + 2H2O। ये बेटा ये जो 3S है ये सल्फर सोल है। 3S को हम सल्फर सोल कहते हैं बच्चे, ध्यान देंगे। आपने आर्सेनिक सल्फाइड बनाया, सल्फर सोल सब लायोफोबिक है, सारा लायोफोबिक है, लिक्विड हीटिंग है। तीसरा थर्ड पॉइंट 2AuCl3, ये बेटा गोल्ड थर्ड क्लोराइड, ये गोल्ड थर्ड क्लोराइड है। अब गोल्ड थर्ड क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड, गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, AuRRAM, उससे ऑरिक क्लोराइड। AuCl होता है तो ऑरस क्लोराइड। अस में गोल्ड की वैलेंसी 1, इक में बेटा 3, AuCl3 + 3HCHO, ये बेटा मीथेनॉल है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, + 3H2O। यहां पर जरूर लिखा होगा बेटा रिडक्शन, यह बेटा रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे हुआ? एक Cl पर -1 तो 3 Cl पर -3, इसका मतलब इस Au के ऊपर +3 -3 बेटा कैंसल 0। तो यहाँ पर +3 से बेटा 2Au 0 हो गया, यहाँ पर +3 से बेटा 0 चार्ज हो गया। देखो रिडक्शन, डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड बेटा रिडक्शन, इंक्रीज इन चार्ज इज ऑक्सीडेशन। अब ये इसको बेटा +3 HCOOH बनना चाहिए, 3 HCOOH प्लस बिंदु नीचे 6 HCl। ये हमारा रिडक्शन इसके साथ है बच्चे। चौथा पार्ट FeCl3 प्लस बेटा 3H2, हाइड्रोलाइसिस लिखा, वाटर के साथ ट्रीटमेंट को हाइड्रोलाइसिस, NaOH के साथ ट्रीटमेंट को भी हाइड्रोलाइसिस, KOH के साथ ट्रीटमेंट को भी हाइड्रोलाइसिस, लेकिन उसको बेटा अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, अल्कलाइन। तो बेटा अब ये FeOH होल थ्राइस, इसी को OR और लिखा जाता है Fe2O3.3H2O, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए अलग चीज है, प्लस में बाई प्रोडक्ट में 6HCl बेटा, ये एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेट, इसी प्रेसिपिटेट को बेटा ऐसे लिखा है। आप कहेंगे सर इसमें Fe एक ही है, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत, अब हो जाएगा 6HCl बन ही रहा बेटा। तो
फेरिक हाइड्रोक्साइड सूल को ही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बोर्ड के एग्जाम पे अगर इससे रिलेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आ जाए बेटा, चाहे फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाए, वहां पर कोई भी बच्चे कंफ्यूजन में नहीं रह सकते हैं। सीधा सीधी देखो बच्चे, मैं भी थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा हूं ना, घर में बैठे इसका बोल नहीं रही है कभी कुछ, कभी काल कभी माइक दबा के बोल। देखो गोरा हो गया हूँ, चिट्टा हो गया हूँ, 18 साल का लग रहा हूँ अभी, 58 से 18 लग रहा हूँ। इसीलिए बच्चे सब भी हमारे घर में उम्मीद कर रहा हूँ सारे के सारे ओवर स्मार्ट बन गए होंगे। स्मार्ट नहीं हो, सुंदर सुंदर बच्चे सब लगते, कारण घर के यूनिफॉर्म में होंगे। RMS वाला यूनिफॉर्म होगा नहीं अभी, तो बच्चे सब चिकनाहट और अच्छे दिखते होंगे, ये लगता है। देखा हूं अभी जो एक दो बच्चे को, एकदम चकाचक बच्चा सब, लग ही नहीं रहा जो वो बच्चे हैं रूखे सूखे परेशान रहने वाले बच्चे। आज देख रहा हूं दो चीजें हुआ, इससे कोरोना के डर से समाज में भय हुआ, एक दूसरे से सेपरेशन बनी लोगों की, नदी नाले से पॉल्यूशन की कमी हुई। लेकिन एक जगह पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान। यहाँ पर डेथ रेट वैसे इंडिया में कम है, तो बच्चे लोग घर में रह के अभी काफी फायदा उठा सकते हैं एजुकेशन के मामले में। जितना ज्यादा मेहनत करें, बोर्ड होना ही है, बोर्ड वही फरवरी मार्च में फिर होने हैं, 6 महीने 7 महीने टाइम हमारा निकल चुका है। इसीलिए बेटा हो ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे प्रिपरेशन। जहां जो दिक्कत हो आप लोग कॉल मिस कॉल डाल के छोड़ दें, कारण मैं कोई जरूरी नहीं है हमेशा उठा ही लूंगा। जैसे अभी बेटा हो इसको उस मूड पर डाल दिया हूँ, क्या करते हो आपने, जो किसी का फोन ही नहीं आया। तो क्लास होती है, जैसे आज भी 3-4 क्लास है इवनिंग में, तो वहां पर बेटा उसको हम लोग फ्लाइट मोड पर रख देते हैं। तो अगर बाद में मैं देखता हूँ मिस कॉल, तो बेटा दोबारा कॉल करता, कारण मेरे में मोबाइल में आप लोगों को पता है तो 25-50 का कार्ड नहीं डलता, पूरे 190 दिन की डलती है, 800-900 जो भी लगता है घर में। कारण पढ़ाई लिखाई का काम मोबाइल के डाटा से नहीं चलता, इसके लिए जियो फाइबर्स का 1500 शायद 1500 कारण बच्चे सब भी तो काम करते हैं, बच्चे सब भी पढ़ते हैं, अपना भी पढ़ाना पड़ता है, क्लास से लेके और बच्चे की क्लास होती है। तो इसीलिए तो वाईफाई की सिंसियरिटी बढ़ जाती। आज एब्सेंट में हमारे पास में अमन नहीं है, मानव नहीं है ए सेक्शन से, उसके बाद दिव्यांश नहीं है क्लास में, उसके बाद शर्मा को भी नहीं दिख रहा हूं, उसके बाद कोमल को भी नहीं दिख रहा हूं, कहीं भी कोमल नहीं दिखी है। तो सब बच्चे एक दूसरे को मैसेज करेंगे, जो बच्चे क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा एक दूसरे को बेटा इन्फॉर्म करें, जो बच्चे कम से कम एब्सेंट हो। कारण इस समय में अब जो पढ़ाई शुरू होगी वो पढ़ाई बेटा कंटिन्यूअस बोर्ड पैटर्न पर, बोर्ड के तौर तरीका पर, मेरा हर चीज, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब वही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, फालतू आपको पढ़ना ही, कोई सैंपल पेपर नहीं।
लास्ट में देखा जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे जो किस डिजाइन का है, आंसर आप खुद करेंगे, अनसॉल्व वाला उठाएंगे और देखेंगे करके जो आपसे होता है कि नहीं, एक एक चीज की रिवीजन होगी, ऐसे थोड़े होगा। अब जैसे आपका केमिस्ट्री ने एवरीडे लैब हट गया, पॉलीमर कंप्लीट इरेडिकेट हो गया, ये सब चीजें जो है जो पूरा का पूरा बेटा वो हट चुका है, उसके बारे में हम अब सोचना नहीं पड़ेगा। अब सरफेस में कुछ ज्यादा करा दिया, उसको तो हटाना पड़ेगा। अब पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड हटा दिया है, तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाला जो टॉपिक है उसको हम छोड़ देंगे। KMnO4 K2Cr2O7 का प्रिपरेशन उसने हटा दिया, तो बेटा उसको अवॉइड कर देंगे। तब तो बचा रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन है वही आएंगे डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक से भी रीजनिंग और स्ट्रक्चर ही बन रहे हैं। इक्वेशन तो मैक्सिमम हटा ही दिया, इसीलिए हटाया है जो बच्चे के पास कम टाइम है। हर कोई बच्चे बेटा ये 4G नेट यूज करने वाला वही फोन सबके पास नहीं है, उसकी भी कमी है। कारण जो हर कोई बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हर कोई पेरेंट एफर्ट नहीं कर रहे हैं। एक पेरेंट्स का कल फोन आया था, सर मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों की क्लास हो जाएगी तो क्या रिकॉर्डिंग बन के भेजा जाएगा? अगर वो क्लास कोलाइड कर रही है, एक 12th में है, एक बच्चे 11th में है, एक और क्लास, हम कहे बिल्कुल भेजा। तो ये सब चीजें जो है, इस सब चीजों पर बेटा हमको फोकस करना है और अपने मेहनत पर, पेरेंट्स की सक्षमता पर कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे और पेरेंट्स को अपना सम्मान देना है। तो ये सब चीजें जो है आपको करना है बेटा। तो थैंक यू बेटा। ओके बच्चा हो, बाय। सर एक बात पूछनी थी आपसे।